Can we opt maths after 10th? What should we choose? Commerce with maths or without maths? 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है ये चूज करने में कि कॉमर्स विद मैथ्स ले या विदाउट मैथ्स. There are various factors that play an important role in stream selection. The first one is our interest. अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, आपको उससे डर लगता है, तो प्लीज फैमिली के प्रेशर में आकर आप मैथ्स को चूज मत कीजिए. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और प्रोफेशनल डिग्रीज अवेलेबल है जिनमें आप बिना मैथ्स की करियर बना सकते हैं. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर गोल्स एंड फ्यूचर प्लान्स. अगर आपके माइंड में आपका फ्यूचर विजन क्लियर है कि आपको 12th के बाद यही कोर्स करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम एन IPS ऑफिसर, देन you will have to choose arts or humanities in 11th class rather than science or commerce, because IPS ऑफिसर बनने के लिए आपको UPSC क्लियर करना होगा और UPSC को क्लियर करने में आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही काम आएंगे. इसीलिए अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए, ना सिर्फ अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग. इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर in economics and finance sector, then you will have to choose maths, because mathematics concept like integration, differentiation, probabilities and various formulas of trigonometry are used in economics and finance sector. इसीलिए बहुत सारे कोर्सेज लाइक BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BBA FIE यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एक्चुरियल साइंस, दिस इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं. ये सारे कोर्सेज आप बिना मैथ्स के नहीं कर सकते. इसके अलावा अगर आप BBE, BMS, BA इन स्टैट्स, BSc इन मैथमेटिक्स जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स को 11th में चूज करना होगा. अगर आप डाटा एनालाइज बनना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 11th में मैथ्स चूज करना होगा. इसके अलावा अगर आप MBA का कैट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 12th का मैथ्स ऑप्ट करना ही होगा, क्योंकि कैट के एग्जाम में 12th की मैथ्स इंक्लूडेड है. बट यू कैन डू प्रोफेशनल कोर्सेज इन अकाउंटिंग विदाउट टेकिंग मैथ्स इन 12th. अगर आप CA, CS, CMA और CFA जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप बिना मैथ्स लिए भी ये कोर्सेज कर सकते हैं. लॉ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, टूर एंड टूरिज्म, फाइन आर्ट्स जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग और सोशल वर्क जैसे कोर्सेज में आप अपना करियर बिना मैथ्स के बना सकते हैं. एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे बहुत सारे कोर्सेज में आप अपना करियर बिना मैथ्स चूज किए बना सकते हैं. कॉमर्स के BCom और BBA जैसे कोर्स भी आप बिना मैथ्स के कर सकते हैं. लेकिन अगर आप BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स ऑप्ट करना ही होगा. ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप विदाउट मैथ्स के भी BCom ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं. But I will suggest this is not good for the future. The next factor is budget. दोनों ही options budget friendly है. The difference is that अगर आप undergraduate courses private college से करेंगे, तो आप BCom ऑनर्स करें या BCom, वो आपके लिए कॉस्टली ही रहेगा. प्राइवेट कॉलेजेस लाइक अमेठी यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा,
The last and the least is hard work and concentration, which is more high in commerce with maths. मैथ्स में आपको मेहनत और कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी बिकॉज 11th की मैथ्स 10th की मैथ्स से काफ़ी अलग है और उसका लेवल भी काफ़ी हाई है. बट जैसा कि हम सब जानते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल. कोशिश करें तो आप कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अपने गोल्स एंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही स्ट्रीम को चूज कीजिए. बिना मैथ्स के भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बट अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो आपके लिए कॉमर्स के सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे. सो यानी आप विदाउट मैथ्स या विद मैथ्स दोनों के करियर ऑप्शंस में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही मैथ्स को चूज कीजिएगा, वरना नहीं. होप यू विल डू